शिरकत करने के लिए। बताइए संजय चौधरी जी, 400 पार या फिर मामला फंस गया? आपका एग्जिट पोल क्या है? देखिए, निश्चित रूप से 400 पार, और ये 400 पार इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी साख बनाई है। मुझे याद है 2014 का चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी घोषणा की थी कि हम 272 प्लस करेंगे। उस समय की मुझे राजनीतिक परिस्थितियां याद है। लोग कहते थे कि यह असंभव है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी जी को कैसे मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्वसनीयता के आधार पर उस आंकड़े को पार किया। मुझे 2019 भी याद है, जब सब कहते थे कि हम सैचुरेशन पे हैं, सारे राज्यों में हम अधिकतम स्थिति में आ गए हैं। उसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी थी। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में लगभग 5.67% का वोट इंक्रीज किया था, और भारतीय जनता पार्टी ने 300 प्लस का आंकड़ा दिखाया था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्वसनीयता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपनी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में एक असंभव को संभव किया है कि भ्रष्टाचार से मुक्त होकर योजनाओं को दिया है। गांव से व्यक्ति शहर में इसीलिए आता था कि उसे लगता था छत मिलेगी, शौचालय मिलेगा, लोग अब ये नहीं जानना मिलेगी। चाहते, उनको आंकड़े बताइए। अब ये हो गया, प्रचार खत्म, अब आप थोड़ा इस मोड से बाहर आओ। नहीं, निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूं ना कि आंकड़ों पर बात करो सर। यही आंकड़े हैं कि अब 2019 के चुनाव की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले जो राजनीतिक दल नहीं थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में कम से कम खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ हम लड़ रहे हैं। लोकदल हमारे साथ था, जो अब साथ आया है, जो हमारे साथ नहीं था। हमारे साथ राजभर जी आए हैं। पिछली बार बसपा सपा के साथ मिलकर लड़ रही थी, इस बार वो उनसे अलग है। तो ये राजनीतिक परिदृश्य जो कम से कम साफ नजरों से दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को और बड़े बहुमत की ओर ले जा रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अविश्वसनीय, मतलब 2019 की टैली को आप इंप्रूव करेंगे? नहीं, और बेहतर करेंगे, उससे बहुत बेहतर करेंगे। आप मुझे लग रहा है कि अगर आप 5-6 सीटों पर फाइट को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए और 400 पार के आंकड़े को पार करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे खिलाफ जो अलायंस है, उस अलायंस की विश्वसनीयता ही दांव पर है। उनके दो राष्ट्रीय महासचिवों ने उनके बेसिक इशू जिसको आप पीडीए कहते हैं, उनके 2 राष्ट्रीय महासचिव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मतलब जिस इशू को लेकर पॉलिटिकल अलायंस चुनाव में जा रहा है, उस इशू को लेकर उनको 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज पार्टी छोड़ देते हैं। उस पार्टी का चीफ विप, विधानमंडल दल का चीफ विप पार्टी छोड़ देते हैं। और चुनाव के अंतिम दौर में भी देखिए कि नारद राय चुनाव के, मुझको लगता है कि 36 घंटे पहले नारद राय, राम इकबाल सिंह जैसे लोग पार्टी छोड़ने का ये जो सिलसिला है, ये अंतिम दौर तक अगर जारी रहता है तो मुझे लगता है कि वो नेतृत्व जनता को क्या समझाएगा, जो अपने पदाधिकारियों को, पूर्व मंत्रियों को, मंत्रियों को और विश्वसनीय लोगों को, जिनके आधार पर वो चुनाव में जा रहा है। कॉन्फिडेंट है कि आप 400 पार? एकदम 400 पार।